निकाय चुनाव में लीक से हटकर बीजेपी ने इस बार मुस्लिम समाज पर भरोसा जताया। यूपी में मुसलमानों को साथ लेकर चलने का दांव इस जीत के बाद बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। देखिए। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का जो नाम चला था वो रंग लाया है। इस चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। इसमें 5 चेयरमैन, 15 पार्षद और 47 सभासद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस जीत की बड़ी वजह सरकार की जन कल्याणकारी नीति और संगठन की रणनीति को बताया। हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, हम सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करते हैं। और खासतौर पर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात हो तो हम उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमने लगातार काम किया है। निकाय चुनाव में लीक से हटकर बीजेपी ने इस बार मुस्लिम समाज पर भरोसा जताया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की कार्यकारिणी में मुस्लिम समुदाय को साथ लेने की बात कही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों को लेकर कई अभियान भी चलाए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराया है। मुस्लिम्स को वो एक प्रयोग था ये सिविक बॉडीज में कि आप सिविक बॉडीज में अपने उस जो कम्युनल कार्ड है उसको नहीं खेलेंगे और लोकल मुसलमानों को देंगे, जो कि आप अन्य स्थितियों में नहीं करते हैं, राज्यों में नहीं करते हैं। तो बीजेपी ने ये प्रयोग किया और चूंकि लोकल इलेक्शन था तो बीजेपी का सपोर्ट, उसका मुस्लिम होना, ये दोनों म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी न होके पूरक हो गए एक दूसरे के। तो लिहाजा बीजेपी को अच्छी खासी सफलता इन इलाकों में मिली है। निकाय चुनाव के नतीजों से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने जो पसमानदा मुसलमानों का दिल जीतने का दांव चला था, उसका फीडबैक काफी पॉजिटिव है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का राज चलेगा। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है, इस स्थिति में यूपी में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी निकाय चुनाव में मैनपुरी नगर पालिका से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुमन वर्मा की हार को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि साजिश करने वाली ताकतों को शिकायत है कि समाजवादी पार्टी को इतना वोट क्यों मिल रहा है। हर चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उनको डर है कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। सुनिए। कि कुछ जगह बहुत सारे लोग ऐसी ताकतें हैं और हमेशा काम करेंगी, उनको शिकायत ये है कि समाजवादी पार्टी को इतना परसेंटेज वोट क्यों मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी साजिश करने वालों के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ। चाहे टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो और मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। मेटा में निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव में बहुत से लोग मतदान करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पुलिस मशीनरी पर भी धांधली के आरोप लगाए हैं। एटा का ही जान लें, बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये जबरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है। वही यूपी निकाय चुनाव मतगणना के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के साम, दाम, दंडभेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं बीएसपी अध्यक्ष का। लिखा कि बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, तमाम हथकंडे अपनाए इनकी तरफ से।
बल्कि चुप नहीं बैठेगी, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों को तहे दिल से आभार और शुक्रिया। और अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है। और इस बार भी इस चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। ये अति चिंतनीय है, ये कहना है बीएसपी अध्यक्ष का। एक बड़ा हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला है। और रायबरेली में नगरपालिका की सीट भले ही बीजेपी के हाथों से फिसल गई हो, लेकिन बीजेपी से चूक नहीं मानती है। पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी रायबरेली में कांग्रेस का खिला नहीं तोड़ पाई, प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने कहा, रायबरेली में कांग्रेस का कोई खिला नहीं है। संवैधानिक रूप से सोनिया गांधी भले ही यहां की सांसद हो, लेकिन यहां ना तो कांग्रेस ना ही कांग्रेस का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है और ना ही पार्टी का कोई जनाधार। उन्होंने कहा कि नगरपालिका की सीट भले कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीती हो, लेकिन वो जीत व्यक्ति विशेष की है, पार्टी की नहीं है। दिल्ली में कोई कांग्रेस किला जैसी न तो मुझे दिखती है, न रायबरेली वासियों को दिखती है। रायबरेली में कांग्रेस का न एक ब्लॉक प्रमुख है, न एक विधायक है, न कोई जनप्रतिनिधि है और न ही कोई जनाधार है। ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ की सांसद लिखा पढ़ी में संवैधानिक रूप से सांसद हैं, लेकिन उनका भी कोई यहाँ पर जनाधार नहीं है। न कांग्रेस का प्रत्याशी रायबरेली में लड़ा है और न समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ा है। कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के टिकट पर कुछ व्यक्तिगत लोग चुनाव लड़े हैं। मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद गाजीपुर पहुंचे। इस्माइलपुर गांव में निर्माणाधीन मत्स्य आहार प्लॉट का निरीक्षण किया। संजय निषाद ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। के पास कुछ बचता नहीं है। जब उनके पास समय था जनता की सेवा का तो किया नहीं उन्होंने, और जनता इसीलिए हमारे साथ है कि हम जनता के लिए चिंतन कर रहे हैं और जनता के लिए जो भी है आवश्यक सुविधाएं हैं जो हम वादा करते हैं उसे पूरा कर रही है हमारी सरकार। चाहे मकान हो, चाहे इलाज हो, चाहे जो हमने सुशासन दिया है, विकास दिया और सुरक्षा दी है, उस पर जनता हमारे साथ है। इसलिए कार्यकर्ता और जनता और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। दिग्गज तब थे जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और थोड़ा बहुत जो था वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। अकेले कभी वो दिग्गज रहे हो तो बताइए। इस तरीके से वो जनता हम लोगों के साथ है। अब बस इतने कहेंगे और कुछ नहीं।